लोकसभा चुनावों को लेकर प्रत्याशी दिन रात एक किए हुए हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के ओल्ड अनाज मंडी में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पंकज सिंगला द्वारा भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ओल्ड फरीदाबाद सहित आसपास के क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ साथ विधायक नरेंद्र गुप्ता व मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सचिव अजय गौड़ सहित अनेक भाजपा नेता मौजूद रहे। इस मौके पर पंकज सिंगला व उनकी टीम ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर का जोरदार स्वागत किया। लोगों का स्नेह देख कृष्णपाल गुर्जर काफी गदगद नजर आए। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर जमकर तंज कसा और मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक पंकज सिंगला ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर जीत की पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वहीं वैश्य समाज को लेकर उन्होंने कहा कि वैश्य समाज अपना भला बुरा स्वयं समझता है और किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। मैं पंकज सिंगला, जिला उपाध्यक्ष भाजपा फरीदाबाद। आज जैसे कि हमारे ओल्ड फरीदाबाद 16 साल बाद पुरानी ओल्ड अनाज मंडी में एक कार्यक्रम किया है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, जो हमारे लोकसभा भाजपा के प्रत्याशी हैं, उसका एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें व्यापारी वर्ग ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया और मंत्री जी को बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। पंकज जी, क्या माहौल लग रहा है युवाओं में, खासकर आप युवा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं? युवाओं की आप देख सकते हैं कि 4 लाख तो अभी नई वोट भी बनी है, उसमें से 60% युवा मोदी जी के नाम पे और चौधरी कृष्णपाल जी के काम पे वोट देगा। वैश्य समाज से आप हैं, वैश्य समाज को लेकर प्रचारित किया जा रहा है कि नाराजगी है, आप किस तरह का माहौल देखते हैं? मैं आपको एक छोटा सा इतिहास बताना चाहता हूँ। वैश्य समाज हमेशा देश हित में वोट करता है। कोई भी राष्ट्र हित का काम हो, सबसे पहले वैश्य समाज आगे आता है। देश की आजादी के बाद जितने भी मंदिर जब तोड़ दिए गए थे मुगल शासन में, आजादी का सबसे पहला मंदिर वैश्य समाज के द्वारा बनाया गया। वैश्य समाज पहले भी राष्ट्र हित में वोट करता रहा है और अब भी राष्ट्र हित में वोट करेगा, ना किसी के भ्रम में पहले था और ना आएगा। इस मौके पर फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार मोदी के सरकार बनने जा रही है और लोगों का अपार समर्थन भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर को मिल रहा है। फरीदाबाद विधानसभा के वोट बाजार से आज भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर जी का स्वागत किया गया है, सम्मान किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से पंकज सिंगला जी ने जो ओल्ड अनाज मंडी में कार्यक्रम किया है, ये फरीदाबाद की मेन जगह है और यहाँ से जो मैसेज जाता है वो बहुत ही पॉजिटिव रहता है। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से इस चुनाव की जो हमारे 10 लाख पार का नारा है उसको सार्थक करने में मदद मिलेगी, क्योंकि भारी संख्या में महिलाएं, हमारे युवा, बुजुर्ग सभी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी को अपना आशीर्वाद दिया है और निश्चित रूप से हम भी हमेशा प्रण लेते हैं कि जनता के बीच में रहते हुए जनता की सेवा करेंगे। तो आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो कार्यक्रम आज हुआ है, उसके लिए सभी आयोजकों को बधाई और पूरी जनता, क्योंकि यहाँ जो बैठे थे पंडाल में लोग, वो अपने आप में एक संस्था के रूप में थे। तो निश्चित ही हम आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत ही बड़ी जीत होने वाली है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि 16 साल बाद ओल्ड की अनाज मंडी में कोई विशाल सभा हुई है, जिसके लिए वे लोगों के आभारी हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से वोट की अपील करते हुए भाजपा के हाथ मजबूत करने की बात कही। इस दौरान कांग्रेस प्रभारी द्वारा जारी पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस हार से पहले ही ठीकरा अपने नेताओं पर ही फोड़ रही है। पुल एतमादपुर का पुल और पल्ला का पुल घंटों जाम लगता था। हमने 10 साल में 37 साहूपुरा तक 1 दर्जन से ज्यादा 4 लेन के पुल बना दिए। अब कहीं जाम तो नहीं लगता। अब आप फरीदाबाद, आप कश्मीर में भारत के थूका जाता था, पत्थर फेंके जाते थे। हालात ठीक किए आपने, क्योंकि दिल्ली से सेना के हाथ बांधा। पाकिस्तान की सेना हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाती थी। उनके हालात नहीं बदले। आज कह रहे हो कि हालात हाथ बदलेगा हालात। अरे ये सारे बीज तो हाथ के बोए हुए हैं, वरना भारत कब का दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र बन गए। तो यही नहीं, सीमाओं पर पाकिस्तान, चीन रोज गोले दागता था।
लेकिन दिल्ली से आदेश नहीं जाता था, कोई रोकता नहीं। इस सारी बात कांग्रेस ने हमेशा आतंकवादियों को सह दी, भ्रष्टाचारियों को सह दी। मोदी ने उनको जेल दी, जेल सजा दी। यही नहीं मित्रों, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, में युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आए हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे? जहां तक मुझे याद है 16 साल के बाद इस अनाज मंडी में कोई सभा हुई है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जब भी मैं आया हूँ यहाँ पूरा मुझे व्यापारियों का, शहरवासियों का आशीर्वाद मिला है। और आप देख रहे हैं 9 बजने वाले हैं, हजारों की संख्या में लोग जुट रहे हैं। इसका मतलब है कि लोगों ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का तय कर लिया है और मुझको भी आशीर्वाद देना तय कर लिया है, क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि इस देश में अगर पूर्ण बहुमत की कोई स्थिर सरकार दे सकता है तो मोदी और भारतीय जनता पार्टी दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। इसलिए इस देश को जरूरत है एक स्थिर, सशक्त और मजबूत सरकार। सर, कांग्रेस प्रभारी ने एक पत्र जारी किया है जिसमें कहा है कि कई जगह पे भाजपा प्रत्याशियों के जो है सहयोग कर रहे हैं कांग्रेसी, इस पर क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं उनका विधानसभा का टिकट कटा हुआ माना जाए। देखिए, ये हताशा और निराशा है। मतलब हार का टीकड़ा वो अपने आदमियों को फोड़ता था। अरे देश की जनता ने तय कर लिया, तो इसीलिए ये उनकी हताशा है। लेकिन कुछ भी कर ले, मोदी को कोई नहीं रोक पाएगा। तूफान चल रहा है मोदी।